हेलो फ्रेंड। तो ये मैं दूसरा मॉक टेस्ट लगा रहा हूँ, मॉक टेस्ट नंबर 16 SSC का PYQ 2024। तो मैंने एक मॉक टेस्ट लगाया जिसमें 35 है और मैंने ऑलरेडी ये मॉक टेस्ट लगा चुका हूँ। ये मैंने 10 जून को लगाया है, जो मॉक टेस्ट नंबर 16 अभी दे रहा हूँ। तो मेरा आया था 35.5 नंबर। तो चलिए अब इसको फिर से मैं रीअटेम्प्ट करता हूँ और देखिए मेरा स्कोर कितना आता है और मैं किस तरह से अटेम्प्ट करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई करना 1/6 1/9 2/3। तो 1/6 इंटू 9 इंटू 2/3। 3 से 2 से 1। 18 + 5 यानी 23। एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नेचर ओके 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 47 का स्क्वायर। तो इसका जो समेशन होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 यानी 47 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 7×14 के 4 हाथ बड़ा 1 4 दूनी 8 1 9 यानी कि 95/6 6 से 8 मरतबे कटेगा। एवरेज निकालना है ना 47 इंटू 8 इंटू अपना बटे 47। तो 95 इंटू 8 8 पर 4 9 72 4 76 760। क्या करा अक्षरा एंड सिद्धार्थ ट्रेवल्ड फ्रॉम द पॉइंट P to Q of the 72 किलोमीटर एट द रेट ऑफ जा रही है 8 किलोमीटर पर आवर से और ये जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। सिद्धार्थ reaches the Q fast and return immediately and meets Akshara at R। तो सिद्धार्थ तो पूरा जाता है फिर आके R के पास मिलता है। ओके देन फाइंड द डिस्टेंस P एंड R। तो P R के बीच में डिस्टेंस बताना है। ओके तो अक्षरा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है तो मान लेते हैं अक्षरा यानी कि जो सिद्धार्थ है जो एस है वो कितना ट्रैवल किया 72 किलोमीटर ट्रैवल किया। इसको मान लेते हैं कितना x है प्लस x किलोमीटर कितना टाइम में टाइम कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये टाइम हो गया इसका। और जो ए है मतलब अक्षरा जो है वो कितना ट्रैवल करेगी ये 72 माइनस x तब ना आर पे आके मिलेगा अपॉन कितना स्पीड 8 ये दोनों बराबर टाइम में। तो 72 + x बटे 10। ओके 2 से 4 मरतबे 2 से 5 मरतबे दे 36 माइनस 5x 4 दूनी 8 7 चौके 28 प्लस 4x। तो इधर कितना हो जाएगा 9x प्लस 360 में से 2 8 8 2 7 72 यानी x बराबर 8 यानी दिस वन इज x का वैल्यू 8 किलोमीटर। तो P से R का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 में से 8 गया 4 64 किलोमीटर। In a collection of the rare coin the one gold coin of the 4 नन गोल्ड कॉइन। ओके हर 4 नन गोल्ड कॉइन पे ना एक गोल्ड कॉइन मिल रहा है। ओके if the 20 more gold coin are added to the collection ratio of the number to gold coin to that of the non gold coin gold coin to non gold coin हो जाता 2 then total number of the coin in the collection will now become carrying a collection of the rare coin there will be every non gold coin 20 more gold coin is added to the collection। नन गोल्ड कॉइन अगर 4x है बाद में देखेंगे इसको। द लिस्ट वैल्यू ऑफ द 249k876 डिविजिबल बाय 6 मीन्स 2 और 3 से। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ द k क्या होगा। तो 4 2 6 15 15 प्लस 8 23 23 प्लस 7 30 30 प्लस 6 यानी 36 36 प्लस k लिस्ट वैल्यू 0। सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन 72 सो फॉर 3 years 16% पर एनम। ओके यानी 72 इंटू 3 इंटू 16 इज इक्वल टू 96 100 गुना 1 गुना 4 बटे 100। ओके तो कितना 16 16 छक्का 96 3 से 2 मरतबे तो x का मान बटे 8 यानी कि 9 आ जाएगा 9%। क्या करेगा शॉपकीपर सेल द शुगर एट 44.8 पर kg एबल टू मेक द 12% प्रॉफिट। ओके
चेंज कराएं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, एक्स 12 इधर 10 कितना मतलब ज़्यादा जाएगा, 4 मरतबे चल जाएगा, यानी कि 40 कॉस्ट प्राइस है। ठीक है। ड्यू टू द बाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज। ओके, 1/5 है जो डैमेज हो गया, यानी 4/5 सही है। Then what should be the selling price per kg of the rest of the sugar to have a 5% profit? गुना 4/5, 5 से 8, 800 के 32 गुना 105/100, तो कितना हो जाएगा, 5 से 2 5 से 20 मतलब 2 से 16, 2 से 10, 16 गुना 21, 16 16 दूनी की 32, 6 3 33.6। Due to the water seepage sugar damage, then what should be the selling per kg of the rest of the sugar to have the 5% profit? कॉस्ट प्राइस तो इतना आ गया। ठीक है। So the profit of it due to the डैमेज, चलिए 4/5 तो 5 से 8, 800 के 32। What should be the selling price per kg of the rest of the sugar? क्या होगा यार, रेस्ट ऑफ द शुगर, हम कहीं कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक कर रहे हैं। 16 क्या करें, 10% क्या करें, इसमें नहीं समझ में आ रहा है। सबके पैसे 10 होगा, इतना वैसे 5 डैमेज हो रहा है। बाद में देखते हैं। नो सॉल्यूशन। ओके, 15/2 इक्वल टू 15 गुना 7/21, 7 से 3, 3 से 5, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच total profit did he earn on the basis of the given data? How much total profit did he? Okay, 20,000 profit on the cost x 10/, सात कितना हो जाएगा, 11 दूनी की 22। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है ना, तो 20,000 गुना 10/100, यानी कि इधर 2072 गुना 20/100, यानी 4 यानी कि 14 0 0 कितना, 300 गुना 12 12 36, 2000 0 0 4 16 400 अपॉन कितना 36, 16 436। What is the annual production of the rice in the region? अगर टोटल प्रोडक्शन कितना है, 8,600 टन राइस गुना 25, यानी 86 गुना 25 43, 16 17 0 3 2 5 7 50। What is the average number of the car manufactured by the company in the year 2024? Average number of the car manufactured company in the year 2024, 1 5 2 7 5 2 6 प्लस 26 29 1 7 6 5 1 7 8 9 1 7 1/3 3 3 3 9 0 3 15 30 57। What is the measure of the central area? 16 point. What is the area 16 पाई, कितने पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, 16 पाई, तो पाई से पाई खत्म, r स्क्वायर कितना थी 64 इंटू थीटा बराबर 16 इंटू 360 बटे 64, 16 चौके 64, 4 से 4 9 36 90 डिग्री। अगर what is difference in the rectangle ABC beside this हमारा to the right angle hypotenuse and the one of the perpendicular side is 12।
तो कितना हो जाएगा 169 144 5 2 25 20 19 5। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 12 गुना 5 तो 2 से 6 यानी कि इसका एरिया आ जाएगा 30। अब उसका एरिया निकालेंगे तो 10 प्लस 20 20 प्लस 20 बटे 2 यानी 20 पे 40 40 10 50 50 बटे 2 यानी कि 25। तो अंडर रूट 25 इंटू 25 माइनस 10 इंटू 25 माइनस 20 इंटू 25 माइनस 20 यानी कि 25 गुना 5 गुना 5 गुना 5 अंडर रूट। तो कितना यहाँ पे बन जाएगा 25 25 यानी 625 गुना 5 यानी कि 25 इंटू रूट 5। तो 25 इंटू रूट यही ना आएगा 25। इसका निकाल गया ये एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 सॉरी यहाँ पे माइनस 10 15 आएगा ना तो 25 हाँ। तो यहाँ से 600 25 25 गुना 25 625 यानी 25 इंटू रूट 15 का मान 3.87 दिया हुआ है बटे 100। ठीक है 387 25 7 25 35 के 5 7 3 8 4 5 15 4 19 7 14 4 1 और 1 3 6 1 7 5 4 3 7 1 7 1 9 96.75 96.75। इसका एरिया कितना आ रहा है 30 7 5 6 6 66.75। At the angle of the arc of the length, at what angle of length is the arc length of 180 degree in a company getting equal wages, the number of the employees increase by यानी 100 से 120 हो गया and the wages is decrease by 100 से कितना 100 18 2 यानी 72 18 8 2 1 82 यानी कि 82 हो गया। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द टोटल बेजेस। तो यहाँ पे 4 82 गुना 12 दूनी 4 और 16 कर 2 8 4 6 2 8 9 यानी कि 9 8 4 0। तो 9 8 4 0 6 1 160 गुना 100 बटे 400 से 0 1.6 सबके पर मार्क किया कितना 120 बटे 100 कॉस्ट प्राइस अलावा डिस्काउंट ऑफ यानी 70 बटे 100। तो 111 खत्म कितना बच गया बरसत 84 84 बटे 100। तो लॉस कितना हो गया 16 16 गुना 100 यानी 16%। पाइप है ए एंड बी 15 और 25 में कर रहा है। वो पाइप सी है जो इम्प्टी कर रहा है 40 आवर में। एलसीएम कितना हो जाएगा 15 25 40 5 से 3 5 8 5 15 15 75 75 गुना 8 4 से 56 60 600। तो 15 चौके 7 4 0 600 बटे 25 तो 5 से जाएगा 124 600 बटे 40 30 this one is 15। all the pump together all the 3 pipes are open together but the pipe A is closed after 5 hour pipe A is closed after 5 hour। तो 40 24 4 4 2 6 माइनस 15 करेंगे तो कितना जाएगा 15 में से 4 गया 14 में से 5 गया 9 और 9 1 4 49 गुना 5 9 से 45 के 5 में 4 4 5 20 4 24 245 यानी बाहर देता है 5 आवर में। तो 245 के 5 2 यानी 355 बचा हुआ है। 355 जब बचा हुआ है 355 बचा हुआ है तो क्या करा how many hour the remaining tank how many hour will the remaining tank। तो कितना हो जाएगा ये तो बंद हो गया तो 24 15 15 9 बट्टे 9 अब 9 से 3 5 5 9 3 27 8 5 9 9 81
4 यानी 39.4/9 ट्रायंगल है, बी पर 90 डिग्री है। ओके, tan ए बराबर दिया हुआ है कितना 1/1 tan ए यानी कि p/b यानी कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। तो 4 साइन ए का भाल 4 इंटू साइन ए मतलब p/h √2 इंटू कॉस ए यानी b/h √2 यानी 4/2 यानी 2 के एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू है 83। देन x³ माइनस 1/x³ कॉमन, तो यहाँ से हम डिक्रीजिंग पावर कर देंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x डिक्रीज करेंगे तो यहाँ 83 प्लस 2, अच्छा हाँ, तो x माइनस 1/x डिक्रीजिंग पावर करेंगे तो 83 माइनस 2 यानी 81 यानी x माइनस 1/x का मान आ जाएगा 9। तो x³ माइनस 1/x हो जाएगा 9 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 97 729 3 इंटू 27 2 सॉरी प्लस होता है यहाँ पे ना 9 6 15 116 के 6 हाथ में रहा 1 2 4 5 756। अब दिया को जिससे थीटा बराबर 29/20 यानी कि h/b, तो p का मान 29 का स्क्वायर 841 400 यानी कि p का मान 21 यानी 3 h/p प्लस 3 b/p 3 से 7 यानी 29 प्लस 20 49/7 यानी कि 7। ओके, AP and Q are the two tangent. Okay, this one is A, this one is P, this one is Q, and AP and AQ are the tangent of the circle with center O. External point A है PAQ का वैल्यू है 40 डिग्री। देन POQ का मान 180 माइनस 40 इक्वल टू 140 डिग्री। A और B का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6:8। ओके, A:B:C निकालना है तो 6:8 और 7:10, तो इधर 8 इधर 7, तो 7 का 42 और 7 56 80, 2 से 21 2 से 2 8 28 2 से 40 यानी 21 28 40 21 28 40। ओके अब क्या कर रहा है कि cos 24 डिग्री का मान है m/n यानी कि b/h, तो यहाँ से p निकल जाएगा n के स्क्वायर माइनस m के स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो cosec 24 cosec का h/, यानी h/p अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री तो चेंज हो जाएगा sin 24 डिग्री में, तो sin p/h यानी कि अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर p/h यानी कि n, तो इधर n हो जाएगा और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कट गया यानी n स्क्वायर माइनस n से इधर हो जाएगा क्या ऊपर में, तो ये हो जाएगा n से n कटेगा तो अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी कि m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस, तो ये कट गया यानी ऊपर में m स्क्वायर नीचे में n इंटू ऊपर में m स्क्वायर इंटू, हाँ ये होगा। अब क्या दिया हुआ है सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस सिलेंडर ये जितना ओके यानी कि 2πr बराबर 44 2 से 22 यानी r बराबर 22 गुना 7 यानी r बराबर 7 आ गया। हाइट बराबर 25 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम πr स्क्वायर एच कितना 22/7 गुना 7 गुना 7 गुना 25 7 से 7 खत्म, तो 22 22 7 7 दिन 14 15 25 ओके 5 25 25 27 20 5 2 7 कट कुछ 4 2 8 1 2 1 3 यानी कि 0 और 7 15 1 7 8 1 3 यानी कि 3 8 8 5 हाउ मेनी लीटर यानी कि 1000 लीटर करेंगे देख से 100 यानी 38.5 ये देगा ना 3.100 है सॉरी 3.85
what is the percentage of the total production of the company C of the total production of company A, कंपनी C यानी 8 9 17 17 6 23 गुना 100, ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 915 15 8 23 यानी 100%। कितना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। द कलेक्शन ऑफ द गोल, ये तो नहीं होने वाला हमसे। अब कौन सा बच गया है, हाँ ये सब कीपर है ना, सेलर है यार, ये तो इजी क्वेश्चन है। कितना दवा सेल किया, इतना। इसका जो कॉस्ट प्राइस था वो आ रहा था कितना, 32 आई थिंक। हाँ तो कह रहा है कि ड्यू टू दी वाटर 46, देख सकते हैं आप लोग स्कोर। मेरा 46 आया है, 23 बनाया, 23 करेक्ट। परसेंटाइल है 93.09%। गलती तो एक भी नहीं हुआ, बस मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ा है। एक ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा था, इसमें क्या बोल रहा है। कह रहा है इन कलेक्शन ऑफ द रेयर कॉइन देयर इज द 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नन गोल्ड कॉइन, यानी कि हर 4 नन गोल्ड कॉइन पर 1 गोल्ड कॉइन दे रहा है, यही ना बोल रहा है। इन कलेक्शन ऑफ द रेयर कॉइन देयर इज द 1 गोल्ड कॉइन फॉर एवरी 4 नन गोल्ड कॉइन। If the 20 more gold coin are added to the collection, 20 more gold coin to the collection, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहना। Let the number of gold coin be x, then the number of non-gold coin 4x after adding the 20 gold coin. Number of gold coin x plus 20, okay। oh my god, easy था। ये भी क्वेश्चन बन सकता था, देख सकते हैं आप लोग सॉल्यूशन। इसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे थे हमको समझ में नहीं। कॉस्ट प्राइस 40, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक था मेरा। कॉस्ट प्राइस 40 आ रहा था, हम कैलकुलेट कर रहे थे तो मेरा आ रहा था 32, यही पे मिस्टेक है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है।